पीएम मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और रेल मंत्री से हादसे की पूरी जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जलपाईगुड़ी में घटनास्थल का करेंगे दौरा। रेलवे ने बीकानेर एक्सप्रेस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जांच करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सुरक्षा डीजी मौके पर जाएंगे। रेल मंत्री ने हादसे पर मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और दूसरे घायलों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा। बीकानेर एक्सप्रेस में 1200 से ज्यादा यात्री सवार थे। यात्रियों को गुवाहाटी लेकर जा रही है स्पेशल ट्रेन। 10 बजे तक पहुंचने की संभावना। कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने का निर्देश। देश में कोरोना की भयावह रफ्तार। एक दिन में रिकॉर्ड 2,47,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 380 लोगों की गई जान। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,488। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 28,867 नए केस मिले। 31 लोगों की मौत। संक्रमण दर 29% से ज्यादा हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, अस्पताल में कोरोना मरीज अब कम ऐसा ही लगता है अच्छा कि 4-5 दिन तक स्टैग्नेंट है, तो लगता है धीरे धीरे कम हो गया। अब जैसे हॉस्पिटल एडमिशन कम होने स्टार्ट होंगे, इसका मान लीजिएगा कि इस ढलान पे है। होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार की अच्छी पहल। फ्री ऑनलाइन योगा क्लास चला रही है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 46,406 नए केस। 36 लोगों की मौत। मुंबई में 13,702 नए मरीज। 6 लोगों की मौत। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल में कोरोना विस्फोट। 90 डॉक्टर और मेडिकल के छात्र कोरोना संक्रमित। पिछले 3 दिनों में बढ़े केस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और अहम खबरें पहुंचाते हैं आप तक तेज रफ्तार में। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रयागराज में माघ मेला शुरू। माघ मेला होने से पहले ही संगम पर हजारों की भीड़ आस्था की डुबकी लगाती नजर आई। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ा रहे हैं धज्जियां। माघ मेले पर रोक लगाने की याचिका पर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। कोर्ट में के मुताबिक पर्याप्त आधार नहीं। रेगुलर मानकर होगी सुनवाई। सोमवार को अगली सुनवाई। पंजाब के मुक्तसर में 40 मुक्तों की याद में माघी मेला शुरू। 15 जनवरी तक चलेगा मेला। सिख धर्म में माघी मेला का ऐतिहासिक महत्व है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना के चलते प्रशासन ने बनाए सख्त नियम। वैक्सीन की दोनों डोजेज और 72 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। ओडिशा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति। पोंगल पर धार्मिक समारोह और जमावड़े पर रोक लगाई गई। जगन्नाथपुरी समेत सभी मंदिर बंद रहेंगे। गुजरात में मकर संक्रांति को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में भीड़ जमा होने पर रोक लगाई गई। आवासीय सोसाइटी में भी बड़े आयोजनों पर पाबंदी लगी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। प्रयागराज में माघ मेला शुरू। सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोजेज लेने वालों की ही एंट्री। एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है सवाल, कोरोना काल में भीड़ बढ़ाने वाला आयोजन आखिर क्यों? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 4 दिनों का गोरखपुर दौरा। मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना के बाद बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा है। 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होगा। योगी सरकार से इस्तीफा दे चुके 3 मंत्री और 6 विधायक आज एसपी में शामिल हो सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे के करीब अखिलेश यादव की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद भी आज हो सकते हैं साइकिल पर सवार। औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उम्मीद। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 78 नाम तय। आज समीक्षा बैठक के बाद जारी हो सकती है पहली लिस्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।
एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक बुलाई है। कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी, सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन। ऐतिहासिक जीत से 8 विकेट दूर भारत। कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं यूपी चुनाव से जुड़ी हुई भी। देखिए, यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों पर लगी मुहर। सीएम योगी अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। कल जारी हो सकती है लिस्ट। एसपी आरएलडी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी। 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। 19 सीटों पर आरएलडी और 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। इससे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और मंत्री दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं। 20 तारीख तक 1% बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना का बड़ा आरोप। बोले, योगी के सामने राजा मिहिर भोज का अपमान हुआ, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी से अपमान का बदला लेंगे। हम वोट की चोट से हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे बीजेपी से। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा। 3 दिन में 3 मंत्रियों समेत 8 बीजेपी विधायकों का इस्तीफा। मुकेश वर्मा बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन, हमारे साथ 100 विधायक। मौर्य जी जाएंगे। बहुत विधायक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पार्टी छोड़ने वालों और अखिलेश पर निशाना। कहा, जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें अपने डग्गामार वाहन का ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। लगातार पिछड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से दबाव में बीजेपी। यूपी बीजेपी ने पोस्टर जारी कर पिछड़ों के लिए मोदी सरकार के कामों की याद दिलाई। लिखा, मोदी सरकार में ओबीसी आयोग को असंवैधानिक दर्जा दिया गया। बीजेपी में जारी भगदड़ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, आरएसएस रूपी नाग और बीजेपी रूपी सांप को स्वामी नेवला बनकर खत्म कर देगा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 50 महिलाओं को दिया टिकट। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी दिया टिकट। प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल का आप पर पंजाब में टिकट बेचने का आरोप। आप नेता राघव चड्ढा का जवाब। बोले, आम आदमी पार्टी में ना तो टिकट बेची जाती है और न ही खरीदी जाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी जनता की पसंद से ये तय करेगी सीएम का चेहरा। मोबाइल नंबर जारी किया गया। 17 जनवरी को केजरीवाल करेंगे सीएम के चेहरे की जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। कोरोना पर बैठक के दौरान पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम से कहा, आपके पंजाब दौरे में जो हुआ उसके लिए खेद, आप सलामत रहें, यही दुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।